नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद शायद आपकी रातें थोड़ी बेचैन हो जाएं। कुछ सफ़र सिर्फ यादें नहीं बल्कि डर भी छोड़ जाते हैं। और आज की कहानी ऐसी ही एक ट्रिप की है जो लद्दाख के खूबसूरत पहाड़ों में शुरू हुई थी, लेकिन एक भयानक मंजर में बदल गई। ये कहानी है अमन और अंकिता की, जिन्होंने लद्दाख की ट्रिप को प्लान किया था। खूबसूरत नज़ारे, ठंडी हवाएं और वो सन्नाटा जो दिल को सुकून देता है। लेकिन उनको क्या खबर थी कि ये खामोशी, ये सन्नाटा उनकी चीखों से भर जाएगा। तो कमर कस लीजिए, लाइट्स को ऑन रखिए और चलिए डूबते हैं इस डरावनी कहानी में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, अमन और अंकिता दोनों बाइक लवर्स थे। इन्होंने अपनी रॉयल इनफील्ड पर लद्दाख की सैर करने का प्लान बनाया। लेह की ओर निकलते वक्त ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके पहाड़ और वो जन्नत जैसा नज़ारा, सब कुछ एक सपने जैसा था। ये उनकी पहली लद्दाख ट्रिप थी और वो भी बाय रोड। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने लद्दाख को बाइक से नहीं घूमा तो वो मज़ा अधूरा है, ऐसा लोग कहते हैं। दोनों चाय के दीवाने थे। जहाँ कहीं चाय की टपरी नज़र आती, रुक जाते, वहीं लोकल से मिलते, उनकी कल्चर, उनकी भाषा और कहानियों को सुनते। ट्रिप लगभग शानदार चल रही थी, लेकिन पेंगोंग लेक के पास पहुंचते ही अचानक से सब कुछ बदल गया। रात होने पर अमन और अंकिता एक ढाबे पर रुके। वहां पर एक बूढ़ा आदमी खाना सर्व कर रहा था। वो दोनों को टूरिस्ट समझकर बातें करने लगा। उसने कुछ अनछुए, अनएक्सप्लोर्ड जगहों के बारे में उन दोनों को बताया जो सिर्फ लोकल्स को पता थी। बूढ़ा बोला, बेटा, ये जगहें जन्नत से कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। बूढ़े ने कहा। अमन ने बताया कि वो रात में ही पेंगोंग लेक की ओर निकलने वाले हैं। ये सुनते ही बूढ़े के चेहरे से अचानक रंग उड़ गया। अंकिता ने नोटिस किया और पूछा, अंकल, क्या हुआ? आप अचानक इतना सीरियस क्यों हो गए? बूढ़ा गंभीर आवाज में बोला, बेटा, रात में यहाँ पर सफ़र करना सेफ नहीं है, सुबह चले जाना। अमन ने इसको हल्के में लिया। अरे अंकल, टेंशन ना लो, हम रात में ट्रैवल करते हैं, मज़ा आता है। लेकिन अंकिता को बूढ़े का डरावना लहजा परेशान कर रहा था। उसने अमन को मनाने का प्रयास किया। यार, सुबह चलते हैं ना, अंकल इतना बोल रहे हैं, कुछ तो बात होगी ना। लेकिन अमन ने हंसकर टाल दिया। अरे, ये गांव वाले पता नहीं क्यों रात को जाने से डरते हैं। 8 बजे तो इनके सोने का टाइम हो जाता है। आखिरकार अंकिता अमन की बात को मान गई और दोनों डिनर के बाद पेंगोंग लेक की ओर निकल पड़े। रास्ते में चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ पक्षियों और जानवरों की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। अमन की नज़र एक खूबसूरत जगह पर पड़ी। एक छोटी सी झील के किनारे, ऊपर तारों से भरा आसमान। वो बोला, अंकिता, चलो यार यहीं टेंट लगाते हैं। अंकिता ने आसमान देखा। तारे चमक रहे थे जैसे स्वर्ग जमीन पर कराया हो। दोनों ने टेंट लगाया, बोनफायर जलाया और रात का मजा लेने लगे। तभी अमन ने कुछ ऐसा किया जिससे अंकिता को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। उसने घुटनों पर बैठकर अंकिता को शादी के लिए प्रपोज किया। अंकिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि रात उसकी ज़िंदगी की सबसे परफेक्ट रात है, लेकिन यहाँ पर वो गलत थी। उस खूबसूरत माहौल में उन दोनों का कुछ ऐसा इंतज़ार कर रहा था जो उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। रात गहराने लगी। दोनों टेंट में सोने की तैयारी करने लगे। अंकिता टेंट में सोने चली गई और अमन बाहर बोनफायर समेट रहा था। तभी उसे पीछे से पायल की चंचन की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा, शायद अंकिता मजाक कर रही है। अंकिता, बाहर आ जाओ, उसने पुकारा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो मुड़ा। उसने देखा कि टेंट की चेन तो बंद थी और आसपास भी कोई नहीं था। फिर ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अचानक फिर से पायल की आवाज़ उसको सुनाई दी। अमन ने टेंट में जाकर देखा। यहाँ पर तो अंकिता गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन जैसे ही वो टेंट में लौटा, उसे बाहर एक लड़की की परछाई नजर आई। वो दौड़कर बाहर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था।
फिर से परछाई, फिर खालीपन। अमन को लगा शायद उसने ड्रिंक की थी तो उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, और वो सामान समेटकर सोने चला गया। अमन की आंख अभी लगी ही थी कि उसे अंकिता की आवाज़ सुनाई दी। अमन, अमन। वो चौंक कर उठा, बगल में देखा, अंकिता नहीं थी। वो टेंट से बाहर निकला तो देखा अंकिता झील के किनारे खड़ी थी, उसकी पीठ अमन की ओर थी। वो जोर से चिल्लाया, अंकिता, क्या कर रही हो वहाँ पर? लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, अंकिता गायब हो गई। अमन ने अपनी आंखों को मला, फिर से देखा। इस बार अंकिता झील के अंदर खड़ी थी, जैसे उसकी बॉडी तैर रही हो, बेजान, एकदम बेजान। अमन चीखता हुआ झील में कूदा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। तभी अंकिता की असली आवाज़ उसे सुनाई दी, अमन, तुम झील में क्या कर रहे हो? अमन ने बाहर देखा, अंकिता टेंट के पास खड़ी थी, एकदम हैरान। वो बाहर आया, उसे गले से लगाया, लेकिन मन में एक डर था। वो बोला, मुझे बार बार तुम दिखाई दे रही हो, कभी झील में, कभी किनारे। समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ ये क्या हो रहा है। क्या मैंने ड्रिंक कर रखी है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न है? अंकिता, मेरे तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंकिता को अमन ये सब बता ही रहा था, लेकिन उसने नोटिस किया कि अंकिता की आंखों में कोई भी डर नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। अमन ने पूछा, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? तभी अंकिता की आवाज़ बदली। वो 4 अलग अलग आवाज़ों में बोलने लगी, किसी अनजान भाषा में। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गईं। अमन इतना डर गया कि उसने बिना सोचे अंकिता को एक जोरदार तमाचा मारा। अंकिता एकदम बच्चों की तरह रोने लगी। ये देखकर अमन घबरा गया। उसने अंकिता को टेंट में बंद किया और बाहर खड़ा हो गया, जैसे उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और ऐसे में वो क्या करे। तभी अमन को अपनी दादी की बात याद आई, नेगेटिव एनर्जी आग से डरती है। उसने बोन फायर की बची लकड़ियों को जमा किया और आग जलाने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसी वक्त अंकिता टेंट फाड़ने लगी। अमन के हाथ पांव कांप रहे थे, लाइटर नहीं जल रहा था। वो डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। आखिरकार उसने एक लकड़ी जलाई। अंकिता टेंट फाड़कर बाहर आ चुकी थी। वो अमन को देखकर हंस रही थी। वो हंसी पूरे पहाड़ों में गूंज रही थी। अमन कांपते हुए लकड़ी लिए खड़ा हुआ था। तभी वो ढाबे वाला बूढ़ा आदमी वहां पहुंचा। उसने अंकिता के बाल पकड़े और उसके हाथों में एक सुनहरा धागा बांधा। अंकिता चीखते हुए बेहोश हो गई। अमन रोते हुए बाबा से बोला, बाबा प्लीज़ प्लीज़ इसको बचा लो। बाबा ने बताया, जब तुम मेरे ढाबे पर आए थे, मुझे एक नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस फील हुई थी। ये आत्मा अंकिता के पीछे लग गई थी। मैंने तुम्हें रात में सफ़र ना करने को कहा था, लेकिन तुमने नहीं माना। बाबा अमन और अंकिता को पास के एक छोटे से मंदिर ले गए, जहाँ पर 7 घरों के बीच एक मंदिर था। वहाँ गांव की कुछ औरतें आईं और अंकिता को मंदिर में लेकर गईं। अमन बाहर खड़ा था, एकदम लाचार। तभी मंदिर से अंकिता की चीखें और उसकी चीखों की आवाज़ आने लगी। इतनी तेज आवाज़, इतनी तेज चीख कि पूरे के पूरे पहाड़ गूंज उठे। अमन भागने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे रोका। पूजा पूरी होने दे, वरना अंकिता तेरी कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। कुछ देर बाद चीखें बंद हुईं। मंदिर का दरवाज़ा खुला। अंकिता की बॉडी पर हल्दी लगी थी। उसे पीले कपड़े पहनाए गए थे और वो शांति से सो रही थी। सुबह 4 बजे औरतों ने उसे झील में स्नान कराया। जब अंकिता उठी तो पूरी तरह से ठीक थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात में उन दोनों के साथ या अंकिता के साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा अमन फील कर रहा था। बाबा ने बताया, इन पहाड़ों में बुरी आत्माएं भटकती हैं। कई मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं, इन आत्माओं की वजह से होते हैं। तुम इन लोगों को, इन चीज़ों को अंधविश्वास मानकर इग्नोर करते हो, लेकिन ये सच है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं समय पर पहुंच गया, वरना तुम दोनों इस पहाड़ की खामोशी में हमेशा के लिए खो जाते। इस घटना ने अमन और अंकिता दोनों को हिला कर रख दिया। वो तुरंत शहर वापस लौट आए। अंकिता को आज भी उस रात का कुछ याद नहीं है, लेकिन अमन उस खौफ को कभी नहीं भूल पाया।
तो अब भी रात में कहीं ट्रैवल करने से पहले 100 बार सोचता है। एक ऐसी ट्रिप जो शुरू हुई जन्नत से और ख़त्म होने वाली थी जहन्नुम में। क्या आपने कभी एक ऐसी डरावनी जगह का अनुभव किया है? अगर किया है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और डरावनी कहानी के साथ भूत फाइल्स पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर और रात में सफ़र करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें।